पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के अमेरिका के दबाव में भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने पी चिदंबरम के इस बयान पर निशाना साधा है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने देश के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए कांग्रेस को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। ये जो कांग्रेस का सच है बहुत दिन बाद सामने आता है। मैं कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को यही तो हम कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार इतनी बहरीगुम क्यों हो गई थी, उस समय आतंकवादियों की इतनी घटनाएं हुई, इनको जवाब क्यों नहीं दिया था? क्यों डरते थे तुम अमेरिका से? क्यों डरते थे दूसरे देशों से? क्या अमेरिका अपने देश में आतंकवादी घटनाओं को बर्दाश्त कर सकता था? अगर अमेरिका अपने देश में आतंकवादी घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान अपने देश में आतंकवादी घटना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और इसलिए अमेरिका का मुंह और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए था। पी चिदंबरम जी और सोनिया गांधी की मंडली ने पाप किया है। हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए आपको, देश से माफी मांगनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने आतंकवादियों को आश्रय देने की कोशिश की, जबकि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। आज हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भारत में ऐसी सेना तैयार है, भारत के ऐसे कठोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। यही है कि जो एक्शंस लिए उससे अमेरिका तक घबरा गया, कसाब को फांसी दी गई, वो पकड़ा गया, पूरे तमाम ऐसे एक्शन हुए वहाँ पर और लोगों ने अपनी वहाँ जान दी। उसमें जितने भी एक्शन हुए जिसकी वजह से अमेरिका से लेके जितने दुनिया में कंट्रीज थे उनको आतंकवाद की जो पाकिस्तान कर रही वो बताया गया, जिससे पाकिस्तान पे प्रेशर। उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मार्कंडेय मंदिर में पूजा करने के बाद लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई दूज के बाद से हर महीने बहनों के खातों में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 अक्टूबर तक कर दी है। सीएम के ऐलान पर अब एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार के ऐलान पर सवाल उठाए हैं, उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिवाली पर लाडली बहनों को मोहन सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया जाएगा। हालांकि इस गिफ्ट का ऐलान कई बार डॉक्टर मोहन यादव मंच से भी कर चुके हैं। अब वो वक्त आ गया है जब बहनों के खाते में आने वाली राशि बढ़ने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के मार्कंडेय मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाई दूज के बाद से हर महीने बहनों के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और बहनों को हम अपनी जो कमिटमेंट है कि 1500 रुपये की राशि हमारी बहनों के खाते में भाई दूज के बाद आएगी, हमारी सरकार अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है। भावांतर योजना के माध्यम से तमाम भ्रांतियों को अलग हटा करके हम एमएसपी पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। किसानों को घाटा नहीं हो, उनकी फसल का उचित दाम उनको मिले और डिफरेंस अमाउंट हमारी सरकार देगी। उधर लाडली बहना की राशि बढ़ाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बहनों के साथ छल करने का काम कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन भाई दूज पर सरकार की तरफ से प्रदेश की लाडली बहनों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसे लेकर महिलाओं में खुशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान की तालीम दिए जाने के मामले में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा से अगर छात्र को भटकाव मिलेगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मामले में मानवाधिकार आयोग के नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि वो नोटिस का अध्ययन करेंगे और जो मानवाधिकार आयोग की इच्छा है वही विभाग की भी इच्छा है। अभी हम लोग को जानकारी आई, अधिकारियों को उन्होंने कुछ नोटिस भेजे हैं जो मानवाधिकार आयोग ने, वो आएंगे, उसके हम लोग अध्ययन कराएंगे और 100% मानवाधिकार आयोग की जो मंशा है वही मंशा हमारी भी, क्योंकि मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आज जो राइट टू एजुकेशन है, हमारा शिक्षा का एक अधिकार है बच्चे का, वो शिक्षा का अधिकार उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो शिक्षा से भटकाव उसे मिलेगा ये कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और खबर रतलाम से, जहां आलोट में एक किराने की दुकान से बच्चों ने बिस्किट के पैकेट खरीदे। पैकेट खोलते ही इसके अंदर पाकिस्तानी झंडे छपे हरे रंग के गुब्बारे निकले। ये देखते ही इलाके में आक्रोश फैल गया।
पाकिस्तानी झंडे छपे गुब्बारे पर जश्न आजादी पाकिस्तान उर्दू में लिखा है, जिस पर लोगों ने आक्रोश जताया। पुलिस ने दुकानदार को थाने बुलाया। पूछताछ में उसने बताया कि आलोट के व्यापारी दिलीप कामरिया से बिस्किट खरीदे गए थे। पुलिस अब सप्लायर का नेटवर्क खंगाल रही है। हिंदू संगठनों ने मामले को देश विरोधी साजिश करार दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बार यहां बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश की वजह से शहर के दीनदयाल नगर, आदित्यपुरम, महाराजपुरा समेत कई इलाकों में जल भराव हो गया है। पानी भरने से लोग परेशान हैं। इन इलाकों में सीवर ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से हालात ऐसे बन रहे हैं। वहीं ग्वालियर में अब तक 1470 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा निर्देश, मंत्रालय में लागू होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। 1 दिसंबर से आदेश लागू होगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। ये बड़ा फैसला लिया गया है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने का। मंत्रालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बड़ा निर्देश दिया है ताकि मंत्रालय में काम ठीक तरीके से, सुचारू तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता रहे। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने का आदेश। यानी अब लेट लतीफी भी नहीं हो पाएगी मंत्रालय में। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए कोशिश यही है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और सभी जो कर्मचारी या अफसर हैं वो टाइम पर आएं, अपना प्रॉपर टाइम काम के लिए दें। बिल्कुल, 1 दिसंबर से ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है लागू हो जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने ये बड़ा निर्देश दिया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक जी, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। क्या कुछ इस तरीके की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी लेट लतीफी की या और गैर मौजूदगी की? जी बिल्कुल, ये काफी समय से ये चल रहा था। पहले कलेक्टर्स के लिए ये बात सामने आई थी कि कलेक्टर्स को टाइम पर ऑफिस पहुंचना है और उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना है। तो कलेक्टर्स के लिए लागू हुआ था। उसको लेके जो लगातार चेकिंग अभियान भी चलता था और इसको लेके कई कलेक्टर्स को नोटिस भी दिया गया था कि समय पर आए। मंत्रालय को लेके जरूर थी कि मंत्रालय में जो आईएएस अधिकारी बैठते हैं उनको लेके कोई इस प्रकार का निर्देश नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो ये एक बड़ा डिसिप्लिन है। नए सीएस भी आए हैं और मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद इसे एक डेट भी फिक्स कर दी है। डिसिप्लिन जरूर आएगा, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि छोटे कर्मचारियों के लिए तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस था, लेकिन अधिकारियों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य नहीं था। अब इसे 1 दिसंबर से लागू करने के बाद माना जा रहा है कि जो मुस्तैदी और चुस्ती जिसकी उम्मीद की जा रही थी प्रशासनिक हलकों में, वो यहाँ पर आएगा और काम को गति मिलेगी। तो शुरुआत बड़ी अच्छी मानी जा रही है कि डिसिप्लिन होगा तो काम भी उसी तरीके से यहाँ पर होगा। और समय समय पर जो शिकायतें आती थी लाल फीताशाही की और प्रशासनिक अफसरों को लेकर, वो उसको दूर करने का एक बड़ा कारण ये बनेगा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक, अभिषेक जी आपको बहुत धन्यवाद।